नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी एलटी ग्रेड के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें 125 क्वेश्चन होंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है? ए नाभादास, बी वल्लभाचार्य, सी नंददास और डी गोस्वामी गोकुलनाथ। इसमें डी विकल्प सही होगा। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक गोस्वामी गोकुलनाथ है। इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे? ए लल्लूलाल, बी सदा सुखलाल, सी सालना खान और डी सदल मिश्र। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार ईसानला खां है। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर, नासिकेतोपाख्यान। इसमें डी विकल्प सही होगा। सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। इसमें ए विकल्प सही होगा। सरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। सरहप्पा को राहुल सांस्कृत्यायन और नगेंद्र जी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, सी स्वामी विवेकानंद और डी केशवचंद सेन। इसमें ए विकल्प सही होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं और सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांस्कृत्यायन। इसमें सी विकल्प सही होगा। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। हजारी प्रसाद ने आदिकाल और राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत का नाम दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासों के रचयिता का नाम क्या? पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, जगनिक और नरपति नहल। इसमें ये विकल्प सही होगा। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासों के रचयिता हैं और इसको पूरा चंद्रवरदाई के पुत्र जलनन ने पूरा किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? ए संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम काव्य और कृष्ण काव्य धारा। इसमें ए विकल्प सही होगा। संत काव्य धारा का। सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधित्व जायसी, राम काव्य धारा के तुलसी और कृष्ण काव्य धारा के सूरदास। अगला क्वेश्चन देखिए, खुमान रासों के रचयिता कौन है? दलपति विजय, जगनिक, चंद्रवरदाई, विद्यापति। ए विकल्प सही होगा। दलपति विजय। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? कबीरदास, रैदास, गुरु नानक और तुलसीदास है। यहाँ पे तो तुलसीदास ही संत कवि नहीं है, ये राम काव्य धारा के कवि हैं। भक्ति काल की राम काव्य धारा के कवि हैं। कबीरदास, रैदास और गुरु नानक तीनों संत कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा नहीं है? ए मुल्ला दाऊद, जायसी, नाभादास और कुतुबन। इसमें सी विकल्प सही होगा। नाभादास सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है। मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखी, जायसी ने पद्मावत, आखरावट और कुतुबन ये सभी सूफी काव्य धारा के कवि हैं और नाभादास सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बड़ाडंबरों का विरोध, आश्रयदाता की प्रशंसा। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। कौन सा गुण निर्गुण काव्य धारा में है? सी विकल्प सही होगा। रूढ़ियों एवं बड़ा आडंबरों का विरोध। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मावत के रचयिता कौन है? ए मुल्ला दाऊद, बी जायसी, सी कुतुबन और डी मंजन। इसमें बी विकल्प सही होगा। जायसी पद्मावत के रचयिता हैं और सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली और फारसी। ए विकल्प सही होगा। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है।
सूफी काव्यधारा की में ज्यादातर रचनाएं अवधी भाषा में ही लिखी गई हैं। अष्टयाम के रचयिता कौन है? सूरदास, गोकुलनाथ, नाभादास और वल्लभाचार्य। अष्टयाम के रचयिता नाभादास है। अगला क्वेश्चन देखिए, 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? सूरदास, नंददास, नाभादास और गोकुलनाथ। डी विकल्प सही होगा। 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है और गोकुलनाथ विठलनाथ के पुत्र हैं और वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा और राम भक्ति काव्यधारा। इसमें सी विकल्प सही होगा। नंददास कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं और नंददास अष्टछाप के भी कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरसागर किस भाषा की कृति है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी और पंजाबी। इसमें भी विकल्प सही होगा। ब्रज भाषा की कृति है सूरसागर, सूरदास के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, रास पंचाध्यायी। इसमें से रास पंचाध्यायी सूरदास की रचना नहीं है, रास पंचाध्यायी नंददास की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? सूरदास, रसखान, कृष्णदास और तुलसीदास। तुलसीदास राम भक्त कवि है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? दास्य, शाक्य, वात्सल्य और मात। ये विकल्प सही होगा। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? गीतावली, दोहावली, वीणा पत्रिका, रसमंजरी। इसमें डी विकल्प सही होगा। रसमंजरी तुलसीदास जी का ग्रंथ नहीं है। रसमंजरी नंददास जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरितमानस और रामचंद्रिका। सी विकल्प सही होगा। तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस, जिसमें 7 कांड है, अवधी भाषा में लिखा गया है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में, और साकेत मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, और रामचंद्रिका केशवदास, और प्रिय प्रवास हरिओद की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा की बुंदेली। रीतिकालीन कवियों की भाषा काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकालीन उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस की कविता, वीर रस में कविता लिखी है। पद्माकर, बी भूषण, सी बिहारी और डी घनानंद। इसमें बी विकल्प सही होगा। भूषण रीतिकाल के मेर वीर रस के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, डी भोजपुरी। ए विकल्प सही होगा। बिहारी सतसई बिहारी के द्वारा ब्रज भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविताओं में सर्वाधिक हुआ है? बिहारी, बी भूषण, सी घनानंद और डी ठाकुर। इसमें सी विकल्प सही होगा। सुजान घनानंद की प्रेमिका थी, इसलिए उन्होंने सुजान शब्द का प्रयोग अपनी कविता में सर्वाधिक किया है। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा, केशवदास। इसमें डी विकल्प सही होगा। केशवदास रीति मुक्त कवि नहीं है। घनानंद, बोधा, आलम रीति मुक्त कवि हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। देव, केशव, पद्माकर और घनानंद। कवि प्रिया केशव के द्वारा लिखी गई है। कवि प्रिया केशव की रचना, केशवदास की। इसमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? ए वैदिकी निशांसनभवती, बी विशेष्य विशोधम, सी वादसादर्पण और डी पद्मावती। इसमें डी विकल्प सही होगा। पद्मावती भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। इसमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। इसमें डी विकल्प सही होगा। भारतेंदु जी का नाटक नहीं है। भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी भारतेंदु जी के नाटक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, ब्राह्मण और आनंद कादम्बनी। इसमें ये विकल्प सही होगा, कविवचन सुधा भारतेंदु की पत्रिका है और ये समालोचना के सूत्रपात के लिए उल्लेखनीय पत्रिका है। हरिश्चंद्र पत्रिका भारतेंदु की, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की और आनंद कादम्बनी प्रेमघन की पत्रिका है। अगला क्वेश्चन, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय, सी बालकृष्ण भट्ट और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें डी विकल्प सही होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया। अगला क्वेश्चन देखिए, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? सुमित्रा नंदन पंत, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। इसमें बी विकल्प सही होगा, नगेंद्र ने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? ए निराला, बी पंत, सी प्रसाद और डी जायसी। इसमें डी विकल्प सही होगा, जायसी छायावादी कवि नहीं है, जायसी सूफी कवि हैं, सूफी काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक हुई है? प्रसाद, पंत, महादेव वर्मा और निराला। इसमें भी विकल्प सही होगा, पंत। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है, प्रगतिवादी काव्य की क्या सृष्टि है? दार्शनिक है, वर्ग चेतना प्रधान है, व्यक्तिगतार्थ है या यथास्थितिवादी है? इसमें डी विकल्प सही होगा, यथास्थितिवादी है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? ए युग की गंगा, बी नींद के बादल, सी आग का झरना और डी युगधारा। इसमें डी विकल्प सही होगा, युगधारा केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नए राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। इसमें सी विकल्प सही होगा, नए राहों का अन्वेषण। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध और प्रभाकर माचवे। इसमें ये विकल्प सही होगा, तार सप्तक के कवि शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। अगला क्वेश्चन, अज्ञे कौन से वाद के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, इनमें से कोई नहीं। इसमें भी विकल्प सही होगा, अज्ञे प्रयोगवाद के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी की पहली कहानी की लेखिका है? चंद्र किरण सोंडेकता, बंग महिला, होमंती देवी, चंद्रमुखी ओझा। इसमें भी विकल्प सही होगा, बंग महिला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका है बंग महिला। इनका पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है और ये मिर्जापुर से संबंध रखती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, गुल की बन्नो कहानी के लेखक? त्रिलोचन, बी धर्मवीर भारती, सी शमशेर बहादुर सिंह और डी कुंवर नारायण। इसमें भी विकल्प सही होगा, धर्मवीर भारती की कहानी है गुल की बन्नो। अगला क्वेश्चन देखिए, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ए ध्रुव स्वामिनी, बी विशाखन विशाख और स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त। इसमें डी विकल्प सही होगा, चंद्रगुप्त की नायिका की पात्र है अलका। चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है अलका। अगला, अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरजा कुमार माथुर, रामचंद्र शुक्ल और कुबेरनाथ राय। इसमें विकल्प सही होगा, अशोक के फूल निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? कलम का सिपाही, बी चीड़ों पर चांदनी, सी अर्धकथानक और बाणभट्ट की आत्मकथा। इसमें सी विकल्प सही होगा, अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा है। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? अर्धकथानक आत्मविधा विधा की रचना है। अभी क्वेश्चन हो चुका है, आत्मकथा विधा की रचना है। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? सामाजिक, बी ऐतिहासिक, सी पौराणिक और डी यथार्थवादी। इसमें भी विकल्प सही होगा, ऐतिहासिक उपन्यास है इरावती।
और अधूरा उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, शेखर एक जीवनी। डी विकल्प सही होगा, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, गबन, ये सभी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। शेखर एक जीवनी अज्ञे का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग से हुआ, किस युग में हुआ था? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग और छायावादोत्तर युग। इसमें डी विकल्प सही होगा, प्रसादोत्तर युग। लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान जी का लक्ष्मीपुरा हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है जो रूपा पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारी यात्रा के यात्रावार्ताकार हैं भगवान दास वर्मा, बी कल्याण चंद, सी लोचन प्रसाद पांडे, डी एस पाल जैन। सी विकल्प सही होगा, लोचन प्रसाद पांडे। अगला क्वेश्चन देखिए, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। रेखा चित्र, बी सेतुबंध, सी ए और बी दोनों और डी स्मारिका। इसमें सी विकल्प सही होगा, बनारसी दास चतुर्वेदी के दोनों रेखा चित्र हैं, एक रेखा चित्र और सेतुबंध दोनों बनारसी दास चतुर्वेदी के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मलिक, देवेंद्र सत्यार्थी और शिवपूजन साहे। बी विकल्प सही होगा, सत्यवती मलिक। अगला क्वेश्चन देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी की रचना है बापू, बी श्री गांधी, सी करमवीर गांधी और डी अकाल पुरुष गांधी। इसमें सी विकल्प सही होगा, करमवीर गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। उद्धव शतक, बी भ्रमर गीत, सी गीतावली और डी रश्मिरथी। ए विकल्प सही होगा, उद्धव शतक। निहार की रचना किसने की? महादेवी वर्मा, बी अज्ञे, सी दिनकर, डी पंत। ए विकल्प सही होगा, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? घनानंद, बिहारी, पद्माकर और भूषण। डी विकल्प सही होगा, भूषण। इसमें से सूरदास की कृति कौन सी है? कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली और गंगा लहरी। इसमें सी विकल्प सही होगा, गीतावली, सॉरी, इसमें पूछा गया है, इसमें से सूरदास की कृति कौन सी है? साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है। कवितावली, गीतावली तुलसीदास जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी रचना, इसमें साहित्य लहरी होगा। इसमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और साकेत। डी विकल्प सही होगा, साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? महादेवी वर्मा निहार, मैथिली शरण गुप्त कामायनी नहीं, पंथ तोड़ती पत्थर, निराला साकेत। महादेवी वर्मा निहार सही है, मैथिली शरण गुप्त का साकेत होगा और पंथ का भी नहीं है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की होगी और तोड़ती पत्थर निराला की होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? प्रिय प्रवास हरिओद बिल्कुल सही है, संध्या गीत महादेवी है और आंसू प्रसाद है और साकेत मैथिली शरण गुप्त है। तो इसमें ये विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, बी चिदम्बरा, सी दीपशिखा और डी छत्रसाल दशक। महाकवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। अगला क्वेश्चन देखिए, भरत मुनि के रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? भरत मुनि ने अपने रस सूत्र का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? नाट्य दर्पण, नाट्य शास्त्र, हृदय दर्पण और इनमें से कोई नहीं। इसमें भी विकल्प सही होगा, नाट्य शास्त्र में। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुभाव के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 6। इसमें सी विकल्प सही होगा, 4। अगला क्वेश्चन देखिए, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? वीर रस की, श्रृंगार रस की, अद्भुत रस की या विविध रस की। इसमें विकल्प सही होगा, वीर रस की। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? करुण रस, बी श्रृंगार, सी अद्भुत और डी विविध। इसमें विकल्प ही सही होगा, करुण रस है।
अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरपति सोई। कौन सा रस है? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, शांत रस। इसमें विकल्प सही होगा श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी, सोई जातन की झाई परे, श्याम हरि दुती होई। पंक्ति में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, वीर रस। ये विकल्प सही होगा भक्ति रस है, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? छंद दो प्रकार के होते हैं, वार्णिक और मात्रिक। वार्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है और मात्रिक में मात्राओं की। अगला इसमें देखिए, कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी मात्रिक छंद है। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं पंतजलि, पिंगल, पाणिनि और मनु। बी विकल्प सही होगा, पिंगल छंद शास्त्र के आचार्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगल भवन है मंगलहारी, त्रुहुष दशरथ अजिर बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? इस छंद में चौपाई में 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा है। बी विकल्प सही होगा। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न है कुसूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, रोला, चौपाई, बलवे। बी विकल्प सही होगा, रोला छंद है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर सूर तुलसी शशि, उद्गन के शवदास, और कवि खतोषम, जहे तहे करे प्रकाश। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, सी उत्प्रेक्षा और डी विरोधाभास। डी विकल्प सही होगा, विरोधाभास अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फोन, मेघबन बीच गुलाबी रंग। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक की उपमा। कौन सा अलंकार है इसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ए विकल्प ज्यों। उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। चरण कमल बंधो राय में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, शीश्लेष और डी अनुप्रास। बी विकल्प सही होगा, रूपक अलंकार है। चरण कमल बंधु है, चरणों को कमल के समान। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली, भोजपुरी, मगही और अंगिका। इसमें सी विकल्प सही होगा, मगही बोली का क्षेत्र है पटना में मगही बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली की पहली रचना है प्रेम सागर, लल्लूलाल के द्वारा लिखी गई प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र, ढोला मारूरा दोहा, कुशला और आशिकी है अमीर खुसरो की। इसमें कौन सी खड़ी बोली हिंदी की पहली रचना है? प्रेम सागर लल्लूलाल के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिम हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? छत्तीसगढ़ी, कोरवी, बुंदेली और ब्रज। ये विकल्प ही होगा, छत्तीसगढ़ी पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिम हिंदी में 5 बोलियां हैं। ये क्वेश्चन भी आ गया, पश्चिम हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां, इसको हम बता चुके। बनाफरी किसकी उपबोली है? बुंदेली, बी छत्तीसगढ़ी, सी बघेली और डी कन्नौजी। सी विकल्प सही होगा, बनाफरी बघेली की उपबोली है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? पैसाची, ब्राचड़, मगही और शोरसेनी। बी विकल्प होगा, सिंधी का संबंध ब्राचड़ से है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामीहामी, भारोफिय, काकेसी या पापुई। इसमें भी विकल्प सही होगा, हिंदी भारोपिया परिवार की भाषा है। कोरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिम हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से कि बिहारी हिंदी से। इसमें विकल्प सही होगा, कोरवी भाषा का उदय पश्चिमी हिंदी से हुआ है और पश्चिमी हिंदी शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित है।
अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन देशज शब्द है? ए जूता, बी कीमत, सी हेजा और डी देहांत। इसमें ए विकल्प सही होगा, जूता। देशज वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति के बारे में कोई विवरण नहीं रहता, पता नहीं रहता, ये सामान्य बोलचाल की भाषा बोलते हुए भाषा में शामिल हो जाते हैं। जूता, खिड़की, लोटा, ये सब झोला देशज शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? रूढ़, यौगिक, रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है, किन में से कोई नहीं। बी विकल्प सही होगा, योग रूढ़ है। 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। बहुवीरे समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, इसमें डी विकल्प सही होगा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पांचों वर्ग, स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग और पवर्ग, ये 5 वर्ग हो गए। अब कवर्ग का हम उच्चारण कहाँ से करते हैं? कंठ से। कै, ख, ग, घ सभी कंठ से बोलते हैं, जैसे कंठ से बोलते हैं ते, मैं, दे और ए, ये इस प्रकार है। कवर्ग कंठ से बोलता है, चवर्ग तालु से, टवर्ग मूर्धन्य और तवर्ग दंत्य और पवर्ग ओष्ठ। तो आप कष्ट, टपक और कथमद इस प्रकार से याद कर सकते हैं। कवर्ग को हम कंठ से बोलेंगे, चवर्ग को तालु से, टवर्ग को मूर्धन्य और तवर्ग को दंत से और पवर्ग को ओठ से, ओठ से बोलेगा। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो डी इसमें मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक अल्पप्राण नहीं है? अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्पप्राण होगा, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होगा। तो अल्पप्राण ध्वनि है, कौन सा एक अल्प, तो कै, कै का वर्ग का पहला वर्ण है, तो ये अल्पप्राण होगा, ए विकल्प ही सही होगा। ख दूसरा वर्ण है, तो ये महाप्राण होगा। घ ये दूसरा वर्ण है और ये चौथा है, ये भी महाप्राण होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? खरोष्टी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, कीलाक्षर से या हीरोग्लिफिक से? इसमें बी विकल्प सही होगा, ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? ए 11, बी 12, सी 13 और डी 14। इसमें ए विकल्प सही होगा, देवनागरी लिपि में 11 स्वर हैं। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णनात्मक है, अक्षरात्मक है, चित्रात्मक है कि प्रतीकात्मक है? इसमें बी विकल्प सही होगा, देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, बिल्कुल ठीक है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, ABC ठीक है। यह वर्णनात्मक लिपि है, ये गलत है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है, सी विकल्प सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, तोता डाली पर बैठा है, वाक्य में कौन सा कारक है? पर डाली के ऊपर बैठा है, अधिकरण कारक है। साधु आ रहे, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। साधु आ रहे हैं आदर्श सूचक शब्द है, तो इसलिए यह एक वचन है। साधु आ रहे हैं आदरता के साथ बोले जा रहे हैं, लेकिन एक वचन है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, अरहर, बाजरा, उड़द। बी विकल्प सही होगा, अरहर स्त्रीलिंग है। विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद होगा, विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद होगा। विद्याधन अभ्यास, अभ्यास और बी विद्याधन अभ्यास और सी विद्याधन अभ्यास और डी विद्याधन अभ्यास। इसमें भी विकल्प सही होगा, विद्याधन अभ्यास। नील गाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययभावी, क्रमधारय और द्वंद्व। सी विकल्प सही होगा, नीली है गाय, गाय। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है?
षष्ठी तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व और कर्मधारय। इसमें त्रिभुज 3 संख्यावाचक शब्द है तो द्विगु समास होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना, ये विकल्प ही सही होगा। स्वयं से काम करो, हाथ से काम करो, ये विकल्प भी सही होगा। अपना काम स्वयं करो। अगला क्वेश्चन देखिए, रामीण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय और पंचमी। इसमें तृतीय विभक्ति होगी, सी विकल्प सही होगा। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब्र, जीभूत, वारिद, मरकट। इसमें डी विकल्प, मरकट बंदर का पर्याय है। अभर, जीभूत और वारिद बादल के पर्यायवाची हैं, मरकट बंदर का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? नवीन, प्राचीन, आदिकाल। बी विकल्प सही होगा, अर्वाचीन और प्राचीन। आकृति शब्द का संभिन्नार्थक क्या है? बनावट, वस्त्र, चित्र, समारोह। ये विकल्प सही होगा, आकृति, बनावट। छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? उरंग, भुजंग। छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द उरंग, भुजंग, कुरंग और तुरंग। ये विकल्प सही होगा, उरंग। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का होना, प्रेम करना, सम्मान देना। ये विकल्प सही होगा। छठी का दूध या आना का सही अर्थ क्या है? छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आना, बुरा हाल होना। बी पराजित होना, सी बचपन की याद करना और डी भूख लगना। ये विकल्प सही होगा, बुरा हाल हो गया, बुरा हाल होना, छठी का दूध याद आना। मालविका मित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए? कालिदास, भवभूति, भास, भारवी। ये विकल्प सही होगा, मालविका मित्रम कालिदास की रचना है, कालिदास की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका मित्रम, विक्रमोर्वशीयम, नाटकम। डी विकल्प सही होगा, कालिदास की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन, मालती माघव रचना के लेखक का नाम बताइए? भवभूति, कालिदास, सी भास और डी श्रीयस। ये विकल्प सही होगा, मालती माघव, उत्तर रामचरितम, ये सभी भवभूति की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम, 10 कुमार चरितम और किरातार्जुनीयम। भारवी की रचना है, इनमें से भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम भारवी की। अभिज्ञान शाकुंतलम, क्या ऊपर का कोई गलत क्या हो गया? मालती माघव रचना के लेखक का नाम बताइए? मालती माघव भवभूति की है और कौन सी रचना भारवी की? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश काव्यम, 10 कुमार चरितम और किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। शिशुपाल वधम के लेखक माघ, कालिदास, हर्ष और भास। ये विकल्प सही होगा, शिशुपाल वधम माघ की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सी रचना दंडी की है? 10 कुमार चरितम, शिवराज भूषणम, मेघदूतम और हर्षचरितम। इसमें विकल्प सही होगा, दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श और अवंती सुंदरी। दंडी की रचनाएं हैं तीनों। अगला क्वेश्चन देखिए, नेस्तीय चरितम रचना के लेखक का नाम? श्रीहर्ष, दंडी, भास और भवभूति। ये विकल्प सही होगा, श्रीहर्ष की रचना है। विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा विद्याधनालय। इसमें ये विकल्प ही सही होगा, विद्याधन आल्य, विद्यालय। अगला क्वेश्चन देखिए, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि। बी विकल्प सही होगा, गुण संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, सचेत शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि, गुण, यण और स्तुति संधि। डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गृह गश्ती शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। गृहम गश्ती, गृह धन गश्ती, ग्राह्य धन गश्ती और गृह धन आगस्ती। ए विकल्प सही होगा, इसमें ए विकल्प सही होगा, गृहम गश्ती।
महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, क्रमधारय और बहुव्रीहि। इसमें क्रमधारय समास होगा। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। दिन दिनच, दिन दिन प्रति, बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया की चतुर्थी? इसमें डी विकल्प सही होगा, चतुर्थी विभक्ति है। अगला क्वेश्चन देखिए, जगत शब्द रूप में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की सभी? जगत शब्द में कौन सा वचन है? एक जगत शब्द में कौन सा वचन है? इसमें एक वचन होगा। तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? लट, लोट, लन और विधिलिंग। तिष्ठति में कौन सा है? ए विकल्प होगा, लट लकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, एपीबत धातु रूप में कौन सा लकार है? एपीबत धातु रूप में कौन सा लकार है? लड लकार, लट, लोट और लस। ए विकल्प सही होगा, लड लकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्जय स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है? करण, बी संप्रदान, सी अपादान और डी कर्ता। सी विकल्प सही होगा। नहीं, इसमें बी विकल्प सही होगा, संप्रदान। अगला क्वेश्चन देखिए, सहयुक्त प्रधान्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और प्रधान कारक। इसमें करण कारक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राम गृहम गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद होगा। राम घर जाता है, राम घर से आता है, राम घर पर आता है, राम घर को जाता है। इसमें ये विकल्प सही होगा, राम घर जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमने 125 क्वेश्चन को देखा है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद दोस्तों।